नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय स्वदेव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष कुमार पांडे जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं जिस तरह से इनके पार्टी पे आरोप लगा। आपको बता दूं कि पिछले 27 तारीख को जो महापंचायत हुई थी हल्दलपुर में, उसमें भी बीजेपी के कुछ नेताओं ने आके आरोप लगाया कि जो भी वो महापंचायत की गई उसमें गुंडे मवालियों का वो महापंचायत थी और उसमें जो पैसा लगाया गया था वो माफियाओं का पैसा लगाया गया था। तो आइए इन्हीं के द्वारा जानते हैं और बातें करते हैं। सर, जो ये आरोप लगा रहे हैं कुछ लोग हैं जो बीजेपी के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पंचायत हुई महापंचायत हुई 27 तारीख को, उसमें कहीं ना कहीं माफियाओं का पैसा लगा हुआ है। तो कहाँ तक सही है सर ये? चूँकि माफिया ही सरकार चला रही है और उद्योगपति सरकार चला रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि सब लोगों को माफिया ही चला रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो आपकी सरकार जो चल रही उत्तर प्रदेश की, इसमें कुछ लोगों को जात के आधार पे, धर्म के आधार पे माफिया घोषित किया गया है। बकिया सारे माफिया तो उनके साथ हैं, तो उनकी सरकार चले तो उनको लग रहा है कि उसी तरह इनकी पार्टी चल रही माफियाओं से। ऐसा कोई बात नहीं। उतनी भीड़ में आपने देखा कि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने पूछा कि आप लोग कैसे आए, तो सब लोगों ने कहा कि अपना चंदा अपना पैसा बटोर कर हम लोगों ने गाड़ी तय करके आया। तो इससे क्लियर है, पब्लिक ने जवाब दे दिया। इनके कहने से थोड़ा कोई हो जाएगा। अनिल राजभर जी ने एक प्रेस वार्ता किया और मंत्री हैं वो सरकार में इस समय बीजेपी में, वो आके एक प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि जो भी भीड़ जुटाई गई थी वो पैसे पे जुटाई गई थी और जो भी राजभर वहाँ पे भीड़ में आए थे वो नकली थे। जब हमारी सभा होगी राजभर सभा और हमारी सभा में असली राजभर आएंगे। ये कहाँ तक सही है? अब वो जब करेंगे सभा तो आप देखिएगा। अभी आपको जानकारी नहीं होगी, हमारे 27 तारीख के रैली से पहले कासमाबाद में एक इन लोगों ने जनसभा किया था। अनिल जी खुद किए थे, असली राजभर जो अपने को बन रहे हैं, और उसमें डिप्टी सीएम को बुलाए थे। वहाँ पे 1500 की भीड़ हुई थी और 1500 में हमारे लोग बैठे थे वहाँ। 1500 में शायद 50 भी राजभर नहीं थे। यही इनकी औकात है असली और नकली की। अरे उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गुंडों की बटोर थी। हम तो सुने उनकी प्रेस वार्ता, बौखलाहट उनके चेहरे पे आपने देखा होगा। आप प्रेस वार्ता किए होंगे, देखे होंगे कि उनके चेहरे पे कितनी बड़ी बौखलाहट थी, घबराहट थी। और उन्होंने कहा कि गुंडों की बटोर थी। अब तो अपने ही सरकार को हाशिए पर खींच दिए। एक तरफ उनका मुख्यमंत्री कहता है कि सारे गुंडे जेल में, सारे गुंडे प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, और एक तरफ वो कह रहे गुंडों का बटोर। तब तो वो खुद तय कर लें कि ये गुंडे आए कहाँ से। इसका मतलब तुम्हारी सरकार फेल्योर है, तो तुम अपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। बात करें कल की जो घटना घटी है बांदा में, अगर देखा जाए ओम प्रकाश राजभर जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, और जिस तरह से मुख्तार अंसारी से मिलने गए थे और उनका चेकिंग किया गया, कहाँ तक सही है ये? अरे सही है, चेकिंग तो उनका किया गया, सही कहा। उसमें कुछ छिपा है, पूरा वायरल है। वहाँ का दरोगा सीओ के साथ पूरी फोर्स लेकर गाड़ी की चेकिंग किया, पाया कुछ नहीं। और रही बात मुख्तार अंसारी से मिलने की, वो भी विधायक है, नेताजी का संबंध है, वो जाएंगे मिलेंगे, उसमें क्या बुरा है भाई। विधायक है, सदन में 5 साल से वो विधायक है, नेताजी से भी उनका उन्हीं के क्षेत्र में उनका इलाका पड़ता है, तो मिलने गए होंगे, इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं। लेकिन लौटने के बाद अगर जेल से लौट रहे हैं और चेकिंग हो रही थी, इसका मतलब कि जेल में असलाह पहुँच जा रहा है। जाते समय चेकिंग होती है तो समझ में आता है। आप जाते समय, बट आप आते समय चेकिंग होना, क्या लगता है कि जेल से कुछ ऐसी चीज लेकर आ रहे होंगे? ये कहाँ तक सही है? यही तो बात है ना। इसका मतलब कि वो भी जेल, इनका जो है अधिकारी बिका हुआ है। इनको अपने अधिकारी विश्वास नहीं है कि जेल के अंदर भी कुछ मुख्तार अंसारी इनको दिए होंगे। अब ये तो सोचने वाली बात है। अब पाए कुछ नहीं। और ये देखिए, उसकी सवाल नहीं है। सवाल ये है कि 27 तारीख की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बौखला गई है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि पूर्वांचल अब साफ होने जा रहा है। अगर आज अखिलेश और हम साथ हुए हैं तो पूर्वांचल से भाजपा साफ होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सबसे बड़ी बात जानते हैं संजय जी क्या है? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार एक ही बात कहते थे, हम लोग सत्ता में आए तब भी और आज भी, कि ओम प्रकाश राजभर एहसान माने कि हमारे कारण ये 4 विधायक हो गए। लेकिन इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि ओम प्रकाश राजभर के कारण हमने कितनी सीट जीता।
माने भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीती है। अब तो संजय जी देखिएगा 22 में यही काउंटिंग हमें कराना है कि पूर्वांचल में हमने कितनी सीट आपको जिताई थी, ये काउंटिंग 22 में करा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग की औकात पता चल जाएगी। जब पूर्वांचल में 100 कुछ सीटें निकाल ले गए, आ जाएंगे दहाई पर, तब पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर की ताकत क्या है, किसकी बौखलाहट है। बात करें मुख्तार अंसारी की और पार्टी की, आपके पार्टी की बात करें, जिस समय मुख्तार अंसारी से सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं कन्नी काट रही हैं, बट आपकी पार्टी उनके फेवर में, आपके नेता उनसे मिलने जाते हैं, तो क्या लगता है जो सदर वाली सीट है इस बार चुनाव लड़ेंगे मुख्तार अंसारी आपके पार्टी की तरफ से? देखिए एक चीज़ बता दें आपको, अभी जो हम लोग का समझौता हुआ है, हम लोग फोकस किए हुए हैं अपने कार्यक्रम पर। अभी हम अपनी ताकत इकट्ठा करके हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। सीटों का कोई इशू नहीं है, इशू एक ही है कि सरकार को हटाना है। मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। आप देख लो महंगाई कहाँ गया, बेरोजगारी का आलम क्या है, असुरक्षा की कितनी भावना है, समाज में नफरत फैलता जा रहा है। सवाल इसका है, ये वो काम करने जा रहे हैं कि समाज बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। समाज के अंदर जो भाईचारा है वो ख़त्म होगा और मार काट शुरू होगा। इनकी सत्ता, इनकी लालच सिर्फ सत्ता की है। आज महंगाई पे आप चर्चा कोई नहीं कर रहा है। आपने देखा उपचुनाव का परिणाम, उपचुनाव का परिणाम देखिए कि इनका मुख्यमंत्री कह रहा है, जयराम ठाकुर कह रहा है हिमाचल का, कि महंगाई एक कारण था जिसके कारण हम हारे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है। इनका एक मंत्री बलिया में बोल रहा है कि महंगाई है ही नहीं है। कहाँ महंगाई है? हाँ, उन्होंने बयान दिया कि पेट्रोल बहुत कम लोग यूज करते हैं और महंगा नहीं है। जिस हिसाब से हमने लोगों की आमदनी बढ़ाए उस हिसाब से महंगाई नहीं है। अब आमदनी यही तो बढ़ा है कि आप समझ जाए कि किसानों की कितनी आमदनी बढ़ी। खाद का दाम इन्होंने 1.5 कर दिया और 5 किलो खाद कम कर दिया बोरी से। ये आमदनी किसानों का बढ़ा दिए। 600 रुपये में जुताई होती थी, आज 1400 रुपये में जुताई हो रही है। ये बढ़ गया। उस मंत्री को ये नहीं पता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से समाज के सारे वर्ग पे असर पड़ता है। हर तरफ पेट्रोल और डीजल से ही आपका सारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है, आपके सारे सिस्टम चल रहे हैं। बिजली का दाम आप बढ़ा दिए, बिजली से सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। अभी आपको पता नहीं होगा, अभी सारे फ्लोर मिल जो धान वाली मशीनें थी ये सभी हड़ताल पे गए हैं। ये खरीदी करके जाएंगे कहाँ? वो सब कह रहे हैं हम लोग को करना ही नहीं है कुछ। ये भी स्थिति आ गई है समाज में। तो बेरोजगारी का आलम इतना अधिक है कि जब मुद्दे की बात होगी ये हमेशा ध्यान देंगे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इनका मुद्दा क्लियर, ये मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये न विकास की चर्चा कर सकते हैं, नए महंगाई की चर्चा कर सकते हैं, नए बेरोजगारी की चर्चा कर सकते हैं, नए अपराध की चर्चा कर सकते हैं। ये 2 ही 3 चीज़ करेंगे। ये हम लोग अंडरस्टूड हैं और ये हम लोग अपने गांव में इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं। भाई मैं तो स्पष्ट उस दिन भी आपको बताया, आज भी बता रहा हूँ, जैसे बेरोजगारी